लास्ट वीडियोस में हमने अमेज़ोन का इंट्रोडक्शन देखा और ये हमने जाना कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट करनी है और कौन कौन सी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करनी। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपने कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रमोट करनी है तो नेक्स्ट आ जाता है उसकी कैटेगरी की सिलेक्शन कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट आपने प्रमोट करनी है। एक बात आप जहन में रखें कि ये पॉसिबल नहीं है अगर आप ये काम करें कि एक आपने ई बुक्स पकड़ी उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आप ऑप्शन में क्या कि आपने जाकर कोई एक मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट पकड़ी उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट में क्या कि कॉस्मेटिक से अबाउट प्रोडक्ट पकड़ी से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन के बाद कोई जाके आई ग्लासेस जो है वो आई ग्लासेस जो है वो आपने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। सो इस तरह अगर आप करोगे जो प्रोडक्ट अच्छी लगी जिस दिन उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कभी भी कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, कभी भी आपकी कोई सेल नहीं होगी। सबसे पहली चीज है आपने डिसाइड करना है कि आपने प्रमोट क्या करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी, अगर आप चाह रहे हैं आप डिफरेंट कैटेगरीज को प्रमोट करें तो उसके लिए आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स बनाओगे या डिफरेंट तरीकों से करोगे, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक। या अगर आप चलना भी चाह रहे हो तो एक कैटेगरी के ऊपर आप पूरा काम करो फिर दूसरी के ऊपर पूरा काम करो। ये नहीं कि एक टोटे टोटे करके आप करो, इस तरह से आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। अब जब आपने अपनी कैटेगरी वहां पे अमेज़न की वेबसाइट पे अभी हम देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज की रेंज है। कैटेगरीज हैं आगे उनकी सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज की आगे सब कैटेगरीज हैं जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हो इतनी बड़ी रेंज से। अब सबसे पहली चीज जो आ जाती है कि आपने किस तरह की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको पता चले कि लोग ये चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं या कर सकते हैं। पीपल आर कंफर्टेबल इन ऑर्डरिंग ऑनलाइन, यानी कि वो चीज सिर्फ आप जो है वो प्रमोट करें या उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें जिस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट लोगों के लिए कंफर्टेबल है, वो पसंद करते हैं कि वो उसको ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। इससे बेहतर कि वो जाए किसी लोकल स्टोर पे या शॉपिंग सेंटर पे वहां जाने की। ये इसको आपने थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो कैटेगरी कम से कम 5 डिफरेंट किस्म और डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट रखती हो। लेट्स सपोज हम मोबाइल्स के बारे में बात करते हैं जिसके लिए हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज होनी चाहिए। जैसे मोबाइल्स है तो पॉसिबल है किसी को नोकिया नहीं पसंद, किसी को सैमसंग नहीं पसंद, किसी को सोनी पसंद हो। सो आपने कोशिश करना है जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उसमें कम से कम 5 डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट हो, यानी कि लोगों के पास ऑप्शन हो डिफरेंट सिलेक्शंस की कि जो उनको पसंद हो वो उसको सिलेक्ट कर सके। अब और उनमें से आपने प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसपे कम से कम 10 कस्टमर्स के रिव्यूज हो। कस्टमर रिव्यू से मुराद क्या है? जब भी कोई कस्टमर को चीज परचेज करता है अमेज़न से तो वो अपना रिव्यू लिखता है कि जी ये चीज कैसी थी, मुझे कितने दिनों में मिली, ये बेनिफिटेड है या नहीं है। अब रिव्यू ये नहीं है कि कोई परचेज करने के बगैर ही जाके अपना रिव्यू लिख दे, यानी कि परचेज की भी ना हो और जाकर वो कहते हैं कि बहुत अच्छी है वट एवर। अमेज़न पे क्लाइंट को अपना रिव्यू लिखने के लिए उसके पास ऑर्डर नंबर होना चाहिए, उसके अकाउंट में उसका पूरा इनवॉइस मौजूद हो, उसने उसके पैसे पे किए हो, उसके घर पे शिप हुई हो। यानी कि ये कोई फेक सिस्टम नहीं है, रिव्यू सिर्फ कस्टमर दे सकता है। अगर किसी प्रोडक्ट के 10 रिव्यूज है इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट 10 मरतबा सेल हो चुकी है। सो 10 मरतबा सेल हो चुकी है तो अगर जिसने पहले 10 मरतबा सेल की है आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना। जब भी आप इस दुनिया में आए तो सबका ब्रेन एक था, ठीक है। आप अगर रात में सोते हो तो दूसरे लोग जिन्हें ये प्रोडक्ट सेल की वो भी रात में सोता है, आप दिन में जागते हो वो भी दिन में जागता है। यानी कि सारी प्रैक्टिस्टिक ऑलमोस्ट आप में सेम है, जस्ट एक आपके विजन की में फर्क है और आपके एटीट्यूड में फर्क है। इसका मतलब है जिस प्रोडक्ट के 10 रिव्यूज होंगे कम से कम, इसका मतलब है कि वो ऑनलाइन सेल हो रही है, लोग उसे खरीद रहे हैं और आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा रेटिंग होती है या रैंकिंग या रेटिंग आप उसे कह सकते हो। जब क्लाइंट अपना रिव्यू लिखता है तो उसको आप वो उसके जो है वो रेटिंग करता है आउट ऑफ 5 स्टार्स। वो 5 स्टार्स में से 4 दे सकता है, 3 दे सकता है या वट एवर। सो आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसके 10 रिव्यूज कम से कम हो और कम से कम रेटिंग उसकी जो है वो 4 आउट ऑफ 5 हो, जिनके कम से कम उसे 4 स्टार्स मिले हो। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है।
अब ये कैटेगरीज आप किस तरह से देख सकते हो, अमेजोन की वेबसाइट पे जाके वहां पे ऑप्शन आ रही होगी डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करो तो वहां पे उसकी सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आ जाएंगी, वहां पे आप उनको देख सकते हो। आप उनको डिफरेंट तरह से लिस्टेड भी कर सकते हो, इनके शॉर्ट कर सकते हो, लाइक एवरेज रिव्यू, सबसे जो ज्यादा रिव्यू है उनको आप ऊपर ले आओ, या जो बेस्ट सेलिंग है, जो सबसे ज्यादा अच्छी सेल हो रही है उसको आप ऊपर ले आओ, या वट एवर, यानी कि जिस तरह से भी आप चाहो उसको मैनेज कर सकते हो। अभी हम इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स में जाके हम किस किस किस्म की कैटेगरीज हैं और उनको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज को चेक करने के लिए आप सबसे पहले amazon.com पे जाएंगे। amazon पे जाने के बाद यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं शॉप बाय डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंड पे आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है फुल स्टोर डायरेक्टरी, इस पे आप क्लिक करो तो इनके पूरे स्टोर की सारी कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है या किस कैटेगरी को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं या उसका क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज है कैटेगरी की, यहाँ पे आ रहा है अनलिमिटेड इंस्टेंट वीडियोस है, डिजिटल गेम्स एंड सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है, आगे हेल्थ एंड ब्यूटी है, टॉयज हैं, किड्स के लिए बुक्स हैं, उसके अलावा मूवीज है, म्यूजिक है, गेम्स हैं, एप्लीकेशन स्टोर है, होम गार्डन टूल्स, ऑटोमोटिव्स और उसका इंडस्ट्रियल, अमेजोन क्लाउड ड्राइव, MP3 वगैरह वगैरह, यानी कि बहुत बड़ी रेंज आपके पास मौजूद है जिसमें से आप कोई भी अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके पास जस्ट ये आपकी मेन कैटेगरीज हैं, आगे की सब कैटेगरीज से भी आप चूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ जी कैटेगरी पे, हाँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, यहाँ पे जाके आगे हमारे पास कैटेगरीज क्या आ गई, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, उसके बाद आ रहा है आउटडोर, और उसके बाद आ रहा है टीम एंड स्पोर्ट्स, बाइक एंड स्कूटर्स, और भी काफी हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड फिटनेस में जाते हैं। ओके जी, अब हमने एक्सरसाइज एंड फिटनेस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट इसकी कितनी कैटेगरीज आगे आ गई है। यहाँ पे उसकी आ रही है फ्यूचर लिंक्स आ गए, एसेसरीज आ गई हैं, उसके अलावा ट्रेनिंग्स आ गए, फिटनेस टेक्नोलॉजी आ गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स आ गए, रिलेटेड कैटेगरीज आ गई। यानी कि आगे आपके पास नेक्स्ट चॉइस ये है कि आप इनमें से कोई भी एक जो है वो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपके पास ये बहुत बड़ी रेंज है, आप देख सकते हो आपका किस किस्म का आपका इंटरेस्ट है या कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए सूट कर सकती है। हम बाकायदा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी साथ करेंगे। यहाँ पे ये सारी डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट इनके लिस्टेड हैं, जिनमें ये वॉचेस हैं और एक्सरसाइज इक्विपमेंट हैं। इनकी आगे सब कैटेगरीज, जैसे जस्ट ये आपके पास सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज में आ जाता है, जैसे ये मेंस शूज है या वुमेन्स शूज है, आप जस्ट चाहें तो ये मेंस शूज वाली कैटेगरी है जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको, और अब लेट्स सपोज हमारी ये कैटेगरी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है जो कि शूज हैं, डिफरेंट कंपनीज से हैं, डिफरेंट ब्रांड्स से हैं, डिफरेंट प्राइसेस के साथ हैं। लेट्स सपोज अगर आप शूज के बारे में डिस्कशन कर रहे हो या शूज के को आप प्रमोट करना चाह रहे हो तो फिर सिर्फ आप शूज को लोगे और डिफरेंट किस्म के शूज का आप रिव्यू करोगे, या आगे जो भी हमारा प्रमोशन मेथड होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा जो पर्पज है वो सिर्फ ये है कि आपने कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है या कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है। वेल डिपार्टमेंट्स में जाके आपके पास इस तरह से सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, आप इन सब पे अपना टाइम स्पेंड करो, सब कैटेगरीज को ब्राउज करो, आगे देखोगे किस किस्म की प्रोडक्ट्स की या किस किस्म की निच आपने सेट करनी है। सो अपनी वेबसाइट के लिए भी अगर आपने निच फाइंड करनी है तो यहाँ से आपको इतनी सारी जो है वो मिलियंस के हिसाब से ऑप्शन मिल जाएंगी कि आप किस पे वेबसाइट बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यही देखें तो आपके जहन में ये आ सकते हैं कि आप शूज के ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेल ये कैटेगरी का जो है वो आइडिया था, नेक्स्ट वीडियो में इसके और नेक्स्ट करेंगे।